नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो हमारी हदीस है वो है अगर मगर का चक्कर। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन बेहतर और खुदा को ज़्यादा पसंद है बनिस्बत कमज़ोर मोमिन के, और दोनों ही में खैर व मनफ़त है। तू आखिरत में नफ़ा देने वाली चीज़ का हरीस बन और अपनी मुश्किलात में खुदा से मदद तलब कर और हिम्मत ना हार। और अगर तुझ पर कोई मुसीबत आ पड़े तो यूँ मत सोच कि अगर मैं ऐसा करता तो यूँ हो जाता, बल्कि यूँ सोच कि अल्लाह ने ये मुकद्दर फरमाया, जो इसने चाहा वो किया। इसलिए कि अगर कहना शैतान के अमल का दरवाज़ा खोलता है। लो का यहाँ पर मतलब है अगर, यानी कि इसकी तशरीह इस तरह से है कि एक तो वो मोमिन है जो जिस्मानी और फ़िक्री क़ुव्वत ज़्यादा रखता है, तो ज़ाहिर है कि जब वो अपनी सारी क़ुव्वत खुदा की राह में खर्च करेगा तो दीन का काम इसके हाथों ज़्यादा अच्छा अंजाम पाएगा बनिस्बत इस शख्स के कि जो कमज़ोर है, जिसकी सेहत ख़राब है या फ़िक्री लिहाज से बेहतर नहीं। तो खुदा की राह में वो भी अपनी क़ुव्वतों को लगाएगा, मगर इतना काम तो नहीं कर सकता जितना पहले वाला आदमी जो ताकतवर मोमिन कर सकता है। इसलिए इसे दूसरे के मुकाबले में इनाम ज़्यादा ही मिलना चाहिए। अलबत्ते चूँकि दोनों ही एक राह में खुदा की राह के मुसाफिर हैं, इसलिए इस कमज़ोर मोमिन को थोड़ा काम करने की वजह से इनाम से महरूम ना किया जाएगा। असल ये क़ुव्वत वाले मोमिन को ये बताना मकसूद है कि अपनी क़ुव्वत की कदर करो, इसके ज़रिए जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ो, क्योंकि कमज़ोरी आ जाने के बाद आदमी कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर पाता। तो इसलिए तो कहते हैं जवानी की इबादत सबसे पसंदीदा इबादत है, और जब इंसान सेहतमंद होता है वो और फ़ज़ूल कामों में लगा रहता है और इबादत को जो है वो नहीं कर रहा होता और उल्टे सीधे कामों में पड़ जाता है। जहाँ जहाँ उसकी ताकत लगती है वो लगाता है। तो हमें, जब हम ताकतवर हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में अपने आप को, अपनी क़ुव्वतें, अपनी सलाहियतें जो हैं वो लगानी चाहिए, ना कि हमें किसी और कामों में लगानी चाहिए। क्योंकि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर अल्लाह के सिवा हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, फिर सिर्फ अल्लाह ही नज़र आ रहा होता है और बस हम अल्लाह अल्लाह कर रहे होते हैं। अक्सर देख लें, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनके पास दुनियावी काम नहीं होते हैं और वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। और पहले ज़माने में यही था कि जो कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग होता था उसको हज के लिए भेज दिया जाता था। हालांकि हज जो है वो जवानी का ही हज है, जब इंसान के अंदर ताकत होती है, हिम्मत होती है, उसी लिहाज से फिर जाके वहाँ पर मुशक्क़त का काम है उम्रा या हज, तो वहाँ पर वो बड़े आराम से कर लेते हैं। जो जवान लोग होते हैं बुढ़ापे में तो बेचारे व्हील चेयर के ऊपर बैठे होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ के जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनको जो है वो हर काम से फ़ारिग कर दिया जाता है, बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, तो ऐसा नहीं है। जवानी में हमने, जब हमारे पास ताकत है, वही चीज़ हमने, क्योंकि उससे फिर हम ज़्यादा आगे बढ़ते हैं नेकियों में, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के दीन का काम कर रहे होते हैं बनिस्बत कमज़ोर आदमी के। तो हमें अपनी जो सलाहियत और क़ुव्वतें हैं वो जब तक हम सेहतमंद हैं हमें अल्लाह की राह में लगानी चाहिए इंशाल्लाह। और मोमिन अपनी ज़हानत और तदबीर व क़ुव्वत को सहारा नहीं बनाता, बल्कि इस पर जब मुसीबत आती है तो उसका ज़हन यूँ सोचता है कि ये मुसीबत मेरे रब की तरफ से आई है। तो हमने क्या करना है, जो भी मुसीबत हम पर आई है वो हमने यही सोचना है मंजानी मल्ला है, अल्लाह ताला की तरफ से है, और ना कि उसमें हमने ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, या मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा ना होता, ये वैसा कर लेता तो वैसा ना होता। ये बिल्कुल नहीं सोचना, सब्र करना है, शुक्र करना है, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आई है। आज़माइशें अल्लाह की ही तरफ से आती हैं और अपने नेक बंदों के लिए आती हैं। तो ये तो मेरी तरबियत के कोर्स का एक हिस्सा है। इस तरह ये मुसीबत इसके तवक्ल बढ़ाने का ज़रिया बन जाती है, यानी कि फिर अल्लाह ताला पे तवक्ल और बढ़ जाता है। जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है और वो अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, कहते हैं ना, इससे कैसे पता चलेगा अल्लाह हमसे नाराज़ है या अल्लाह ताला खुश है। तो जब मुसीबत पड़ती है, अगर हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो समझे ये आजमाइश है, और अगर हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो फिर समझे ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। तो जब हम पे मुसीबत आए तो हमने क्या करना है, वावेला नहीं मचाना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और अल्लाह ताला से सब्र मांगना है और उस पर साबित कदम रहना है कि अल्लाह ताला ये मुसीबत तेरी तरफ से है, ये टालेगा भी। तो जब अल्लाह दे सकता है तो अल्लाह ताला उसको टाल भी सकता है। ये तो एक बॉल है जो हर
انسان کی طرف اللہ تعالیٰ گھماتے رہ رہے ہیں، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ کوئی پریشانی ہے، چاہے وہ خوشیاں ہیں، ایک ایک کر کے سب کے حصے میں آتی جاتی ہیں، کبھی کسی کا عروج آ جاتا ہے، کبھی کسی کا زوال آ جاتا ہے۔ بس ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے اور ہمیشہ اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اللہ کو اپنا دوست بنانا ہے، اور صرف جو ہے وہ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔